वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली तमक्कनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफुल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको चश्मदीद गवाह बनाकर भेजा। ओ माय बिलवेड प्रॉफिट, आई सेंड यू आई विटनेस। इसमें या अय्युहन नबी के बाद है अरसलनाका। अरसलनाका, आपको भेजा। भेजने की बात हो रही है, या आपके भेजे में जरूर आ जाए, क्योंकि भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। हर भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। अगर तीनों में से एक को कम हो जाए तो माई का लाल भेज ही नहीं पाएगा। हिम्मत नहीं है कि भेज दो कोनो चीज और 3 में से एक कम हो ही जाए। भेजने वाला बताओ, जब भेजने वाला नहीं है तो क्या भेजिए? कौन भेजेगा? और दूसरा आने वाला, कोई आने वाला नहीं तो कहाँ भेजोगे? और तीसरा पाने वाला, पाने वाला नहीं कहाँ भेजोगे? एक तो पोस्ट कार्ड भेजो, उसका नाम, तो भेजने वाले आप, पाने वाला आपका बाप, और जो गया वो लेटर है। अब लेटर ना हो तो कहाँ जाई? और हर बाप ना हो तो कौन ले? और हर बेटा ना हो तो भेजे के? हमें कहीं पैसा भेज के देखो ना, भेजने वाले आप है, जाने वाला रुपया है, पाने वाला एड्रेस है। तो हर भेजने में ये तीनों चाहिए, भेजने वाला भी हो, जाए वाला भी हो, पाए वाला भी हो। और जब अल्लाह ने भेजा है तो इस भेजने में भी तीनों चाहिए। तीनों है, भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह। और बंदों की तरफ, लोगों की तरफ, बंदों की तरफ। तो खुदा ने नबी को बंदों की तरफ भेजा। अरसलना का, ए महबूब, हमने तुम्हें भेजा। कहां भेजा है? बंदों की तरफ। दूसरे शब्दों में भी यूं भी कह सकते हो कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों के रास्ता बतावे के लिए बीच वाला भेजा।
उतारो एक दिमाग में। खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए, करेक्शन के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए, रास्ता बतावे के लिए, प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक बीच वाला भेजा। अल्लाह ने नबी को बंदों, अल्लाह बंदे, बीच में नबी कड़ी है और बहुत बड़ी है। जो बीच में होता है ना, रब बंदे के बीच में भेजने वाला, आने वाला, पाने वाला, दिमाग में जोर लगाओ। भेजने वाला जाने वाले की तरह नहीं होता, जाने वाला भेजने वाले की तरह नहीं होता, और पाने वाला आने वाले की तरह नहीं होता। जैसे यहां से सुरनाम तू यूरो भेजो, भेजने वाले आप हैं, आप अलग हो, जाने वाला यूरो है, वो अलग है, और पाने वाला आपका भाई है, वो यूरो की तरह नहीं है। पाने वाले आने वाले की तरह नहीं होते। पोस्ट कार्ड भेजा तो पाए हम पोस्ट कार्ड, आवा पोस्ट कार्ड, हम पोस्ट कार्ड की तरह नहीं है। तो अल्लाह ने नबी को भेजा बंदों की तरह। कोई बंदा ना समझे कि हम नबी की तरह हैं। तो अल्लाह है मुरसिल, भेजे वाला, नबी आने वाले बंदों की तरह। यानी खुदाए बुजुर्गों बर्तन ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा। और जब बीच में जो होता है ओकर एक क्वालिटी और है। जो बीच में होता है ना ऊपर के बराबर होता है ना नीचे के बराबर। जो मिडिल में है, जो मिडिल में है ना अपर के बराबर है ना लोअर के बराबर। अभी हमारे लड़के इम्तिहानवा में जब पास हो जाते थे तो ए गुड न्यूज माय डैड, डैड ए गुड न्यूज फॉर यू। जब हम इंडिया में अंग्रेजी सीख रहे थे तो हमें बताया हुआ कि बाप के लिए अंग्रेजी में फादर है। फिर जब और तरक्की हो गई देश की तो फादर बदल गया, डैडी हो गया। अब जब और तरक्की भई तो डैडियो खत्म हो के डैड हो गया। अब अल्लाह जाने वो कौन तरक्की है जिसमें ये डेड हो जाए। Dad, a good news for you. What a good news, my sweetheart. What a good news. I stood second division in my examination. I passed second division. तो second division first division के बराबर है का? second division third division के बराबर है? second division third division के बराबर है? का है? बीच में है, ना ऊपर के बराबर है ना नीचे के बराबर है। ये रसूल हमने तुमको बीच में रखा है। ना खुदा के बराबर समझा जाएगा ना बंदों के बराबर समझा जाएगा। जो नबी को खुदा के बराबर समझेगा वो गाली है, गाली। जो बंदों के बराबर समझेगा वो बागी है। ये हम सुन्नियों की किस्मत अच्छी है, ना हम गालियों में है ना बागियों में। और ये जो बीचवा में होता है उसकी क्वालिटी हो रही है, बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट, खटाखट, फटाफट, झटाझट, कोई सोच नहीं चाहिए, कोई वसीला नहीं चाहिए, डायरेक्ट। बीच वाली उंगली मिला देख, बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट। लेकिन नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से ना मिले ऊपर वाले से भी नहीं सकती। ए रसूल
तुम बीच की कड़ी हो, तुम डायरेक्ट अल्लाह से मिल सकते हो। मेराज गवाह है, डायरेक्ट मिल सकते हो। जिब्रील रुक जाएंगे मगर तुम डायरेक्ट मिल सकते हो। लेकिन बंदा अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से ना मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। ई मोड़ पर एक ऐसी मिसाल हम दे दी कि हिमालय अपनी जगह से हिल सके, हिंद महासागर झुराए जाए, लेकिन हमारी दी हुई मिसाल का न कोई हिलाई पाई है न झुराए सके। उतनी बेला वो टाइम ईमान की हालत में ना रहे। ईमान इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं रहा, मानी नहीं। वो बेटा जो वक्त की हम बात कर रहे हैं वो टाइम की काबे की तरफ पिछिया किए हुए बैठे। नमो आप बताएंगे, डिटेल हम बताएंगे। पिछिया काबे की दीवरिया की तरफ करके बैठे हैं। कौनो अदब नहीं काबे का। पीठ से काबे की दीवार तनका अदब नहीं, कुफ्र की हालत में ही। इसलिए तो चाहे काबे की तरफ कोई पीठ करे या काबे के काबा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जब हम मदीना गए तो देखा जाली के सामने भी कुछ लोग पीठ किए खड़े। हमने कही भैया ये आदत कहां से पड़ी? बोले वही काबे की तरफ वो पीठ किए हुए थे, मदीने की तरफ हम पीठ किए हुए। काबतुल्लाह की तरफ उनकर पीठ रही है, रसूलुल्लाह की तरफ हमारा पीठ है। मालूम हुआ वहू बेअदब रहा, यहू बेअदब रहा, वहू कुफ्र की हालत में रहा, यहू कुफ्र की हालत में आए। ऐसी ही हालत में ऐसी हरकत होए। इतने में एक चुगलखोर आया, चुगली खाए वाला, ना नाश्ता खाए, ना रोटी खाए, ना दाल भात खाए, चुगली खाए। अबे जौन चुगली से न खून बने, चुगली खाए से बॉडी बिल्डअप होती है नहीं। चुगली खाते रहो, प्रोटीन मिलवे नहीं करी है बॉडी को, तो काहे बेकार की चीज खाते हो? रोटी खाओ कुछ दम हो, भात खाओ कुछ स्टार्च पैदा हो, मछली खाओ कुछ रंग आवे। चुगली खाता था। आवा आवाज के अपनी भाषा में हम आपकी भाषा समझाई। ये उम्र कुछ सुने हो? काय 39 मुसलमान हो ही गए, 39 अरब बिके मुस्लिम। अबे जैसे कोई जख्म पे नमक छिड़क दे, घुसाई गए। उनके ख्याल में 10-12 रहा। हाँ? देखते देखते 39 39 हो गई। अगिया बैताल गुस्से में आए के मुंह फुलाई के, छतिया निकाल के, तलवरिया उठाई के, हवा में लहराई के बोले 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। 40वां 39 के बाद 40 है तो 39 होंगे, 40 नहीं होने दूंगा। तलवरिया निकाल के हवा में लहरा के मुआ फुलाई के अखिया दिखाई की, हवैया में लहराई के तलवरिया की धार दिखाई के बोले 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां। अरे समझा करो।
मर जाए के बाद 40वां नहीं करते, उन्हीं का असर लिए बैठे हैं। चालीसवां नहीं होने दूंगा। तलवरिया दिखाए के कहीं ना कि 40वां नहीं, तब तो हमारे ऊपर असर पड़ा ना। बेटवा 40वां हम करी, बीबी 40वां हम करी, अम्मा 40वां हम करी, अपने पीर का 40वां हम करी, कोई असर पड़ा? तलवरिया दिखाई तब असर नहीं पड़ा हम पे। इन मिसवाक दिखाई के कहा था 40वां नहीं। जो सुन्नी कौन तलवार की धार से न डराए, वो तो हर लोटा से डराई। चालीसवां नहीं होने नीचा से अखियां निकाल के, गलवा फुलाई के, छतिया चौड़ाई के 40वां नहीं होने दूंगा। और अल्लाह के घर में चैलेंज, सबसे बड़े घर में नहीं हो दे 40वां, और उधर अल्लाह की रहमत दे कर रही है। क्या बोला तू अपने को समझता है? तू है क्या? मेरी बधाई जमीन पे चलता है, 40वां नहीं होने देगा। मेरा दिया हुआ खाता है, मेरा दिया हुआ पहनता है, मेरे दिए हुए दिमाग का गलत इस्तेमाल करता है, 40वां नहीं होने देगा। स्टैंड अप, चल मेरे हबीब, चल मेरे नबी तक। बढ़ाया 40वां नहीं होने देगा। आगे चलते अखियां मिलाई के, जिया भरमाई के, अरे चल तो 40वां नहीं होने देगा। 40वां तू ही है। इतिहास गवाह है कि निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराई, अखिये में बतिया हो ही गई। दामने उमर हिलाई के नबी कहीं का तो हारी ईमान लावे का टेमुआ नहीं आवा। नबी के चरणों पर गिर गए और आवाज निकली तो निकली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जब सुन्नियों ने सुना कि उमर इब्ने खत्ताब हजरत उमर हो गए, फारूक आजम हैं, इंतखाबे मुस्तफा हैं, बिलवेड ऑफ बिलवेड हैं, महबूब के महबूब हैं, और यही 40वीं है। तब सारे सुन्नियों ने कसम खा लिया, ईरान तूरान रहे चाहे मर जाए, हम ही 40वां नहीं छोड़ेंगे, हम इस 40वें को नहीं छोड़ेंगे, दामने उमर को नहीं छोड़ेंगे। एक बात बताओ, जब अल्लाह ने ये इरादा किया कि उमर को हजरत उमर बनाना है या काफिर को मुसलमान बनाना है, तो नबी के पास काहे भेजा? डायरेक्ट क्यों नहीं बुलाया? बेहतरीन जगह पर थे, मुताफ में, काबा के अंदर, हरम में, वहीं से डायरेक्ट बुला लेते। डायरेक्ट क्यों नहीं बुलाया? तब अल्लाह को डायरेक्ट पसंद नहीं, वसीले से आए। अबे जब अल्लाह को डायरेक्ट पसंद नहीं तो तुम डायरेक्ट वाली जमात क्यों बनाते हो? नहीं, डायरेक्ट, डायरेक्ट। कुछ लोग इरादा किया बगदाद शरीफ जाएंगे, काहे को? अरे बगदाद शरीफ जाएंगे, सरकार गौसे पाक
पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की बारगाह में अपनी जरूरत बताई भाई हमारी मुश्किल हल करेंगे, बहुत हम मुश्किल माँ हैं। ये बोलता है डायरेक्ट, अजमेर जाता है सोचा था डायरेक्ट, जो लेना देना हो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वालों से बड़ी नरमी से, बड़ी मधुरता से, बड़ी मिठास से, बड़ी नरमी से और बहुत अच्छे ढंग से, बड़े मोए तरीके से ही कहे भैया अगर डायरेक्ट जाने का पक्का इरादा किए हो तो डायरेक्ट आया करो। आओ डायरेक्ट, जाओ डायरेक्ट। आवत हो वसीले से, आते हो वसीले से। आ जाए कोई लड़का बगैर बाप का, बड़ा बुरा हाल होगा। ये हो सके कि हम दोनों बच्चे का बाप का नाम न जानी, लेकिन बपुआ तो है, छपा नहीं है, छुपा है, लेकिन बाप तो है, डीएनए से पकड़ा जा सके। एक कितना बड़ा बच्चा होता जब पैदा होता है, अंदाजा जैसे ही डिलीवरी होती उसका साइज क्या लगभग देखे हो? हाँ, कोई ना कोई तो देखता है, चाहे गाय देखे चाहे माई। एक छोटा सा वजूद, इतना छोटी सी बॉडी है और वसीला अब्बा, बगैर अब्बा के नहीं। एक अब्बा का कहीं नहीं, बहू का अब्बा, बहू का अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के 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 अब्बा, ऐसा तक कहो तो साइड हट जाता तब तक पहुंचो। अरे तो एक साइड है ना, दूसरी साइड अम्मा। अकेला अब्बा क्या कर लेगा? माई चाहिए, और माई भी अकेली नहीं आई, वहू की अम्मा, अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा। घंटन कहो तो शायद हर घरुआ तक पहुंच पाओ। एक छोटी सी बाटी, लाखों वसीला, और जाओगे डायरेक्ट। ये तो बहुत मोटी सी अकल की बात। तुम्हें छत पर जाएगा है, 12 सीढ़ी 16 सीढ़ी 18 सीढ़ी बनाती कि नहीं? और ऊपर जाना हो तब सीढ़ी से ना जा। 50 स्टोरी लिफ्ट के वसीले से जाए, सीढ़ी चढ़ के 50 माला पर ना जाए, नहीं तो सीढ़ी से जाएगा खटिया पे आएगा। अब बहुत ऊपर जाएगा है लिफ्ट का वसीला ले, और ऊपर जा रहा है तब हेलीकॉप्टर का वसीला लो, और ऊपर बोइंग का वसीला लो, और ऊपर जंबू जेट का वसीला लो। 200 मील पर हवा है, उसके बाद का है ये जाने का है तो स्पुतनिक का वसीला ले। अबे चांद तक जाने का प्लान है तो फिर रॉकेट का मतलब जितना ऊपर जाना होए वैसा ही मजबूत वसीला होए। और मेरे खुदा से बड़ा कोई नहीं, वहां तक जाने के लिए मेरे नबी से बड़ा वसीला भी कोई नहीं। हम भेजे हैं, भेजे में बैठाइए। वसीला के बारे में मैं एक बात बताई, बहुत हम शांति और आई एम पीस लविंग नेचर है मेरा, और मैं उस आदमी को बहुत कीमती समझता हूं जो मेरी मलामत करे। इसलिए मैं मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहता, तो मैं तो वेटिंग हॉल में रहता हूँ, काश के कंडम करे मेरे को, इंसल्ट करे कुछ,
जो बेसलेस हो खुदा करे और करे मजाक भी। हरी मिर्ची की जेका आदत पड़ गई है उसकी तसल्ली तो सुरनामे में होगी छुटकी वाली ये तो इतनी खतरनाक मिर्ची रही। हम सोचा कि अगर एका इंडिया के कौनो बिरयानी की देग में डाल दी तो कुल चवलवा बाहर आ जाएगा। और कौनो कबर में जगह छोड़ दिया जाए कफन फाड़ के निकल पड़े। तो हम पीस लविंग नेचर रखी थे वो हिसाब से हम झगड़ा नहीं करते। अगर हमसे कोई कहे वसीला जरूरी है, वसीला हम कहेंगे बेशक। क्या कहेंगे? एक मन ही बोला वसीला जरूरी नहीं है, हम कहा बेशक। आपको ही हुआ शक, आज हाशमी मियां को कहा हुआ दोनों बेशक। वसीला जरूरी है नो डाउट, वसीला जरूरी नहीं है नो डाउट। वसीला जरूरी है हाँ, जरूरी नहीं है हाँ। वसीला जरूरी है, एक मन ही बोला है वसीला जरूरी है, हम कहा बेशक। और दूसरा आदमी बोला वसीला जरूरी नहीं है। आप पढ़ गए हो सस्पेंस में कि का मामला। अरे भैया समझा करो ददई, अरे तू नीचे से छता पे जाओ तब ना वसीला चाहिए। तुम्हें 50 मारा जाए का है तब ना लिफ्ट का वसीला चाहिए। तुमका 27,000 फीट ऊपर आ जाएगा है तब ना हवाई जहाज का वसीला चाहिए। अबे कोई का खिड़की खोल के बिल्डिंगिया में से ढकेल दिया जाए तो निचवा आने के लिए वसीले की क्या जरूरत? 50 स्टोरी खिड़की खोल के मेहरारू ढकेल दी बिला तिलाक के तिलाक हुई। ढकेल के कहीं 1 2 3 आई एम फ्री। तो क्या मतलब अगर हवाई जहाज पे 27-28 हजार फीट ऊपर जाला तो फिर हवाई जहाज का वसीला लो जंबो जेट का। लेकिन एयर होस्टेस से कोई बदतमीजी की और दरवाजा खोल के फेंकिस तो 27,000 से नीचवा हवाई में वसीला लाई चाहिए। कौनो जिन बीचवा में आ जाए मैं आई हेल्प यू वसीला, हमका वसीला नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट जा रहे हैं। तो वसीला चाहिए जब नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर, और नहीं चाहिए जब ऊपर से नीचे आओ। तो अब अगर कोई कहे हॉलैंड में वसीला जरूरी है, जरूरी है, हम समझ जाएंगे नीचे से ऊपर जा रहा है। नहीं वसीला जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, हम समझ जाएंगे ऊपर से नीचे जा रहा है। अबे ऊंच के लिए वसीला है, नीच के लिए वसीला नहीं। तब अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया देख काबे में भी मैं नहीं मिलता, मैं तो अपने हबीब से मिलता। तो जब अल्लाह ने चाहा कि उमर खुदा तक पहुंचे तो खुदा तक खुदा नहीं ले गया, रसूल तक ले गया। और जब रसूल ने उन्हें वापस किया तो खुदा तक पहुंचे। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में आलम ख्याल में मैंने पूछा हजरत उमर, मौला उमर, आका उमर, आप ही बताओ अल्लाह मिला कब? अल्लाह मिला कब?
तो सारा इतिहास बोले लगा हुजूर की उनकी जबान में रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। इन्हं से पूछो कि उमर को खुदा बगैर नबी के मिले नहीं मिलता, तुम्हें कैसे मिली? अल्लाह मिला तब, रसूलुल्लाह मिले जब। अब हल्के हल्के में लो, रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। अच्छा, रसूल के मिलने से पहले कहाँ मिला रहा? बहुत कुछ मिला। मक्का मिला, हरम मिला, कब्जा मिला, कुंजी जनाबे अबू तालिब के हाथ में थी, दबंगई मेरी थी। हालत कुफ्र में भी मेरा सब कब्जा था। मकाम इब्राहिम पे कब्जा था, मुताब पे कब्जा, जमजम के कुएं पे कब्जा, पूरे हरम पे कब्जा। खुदा नहीं मिला। गौर करो, पूरे काबे पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। जब नबी मिले तब खुदा मिला। फारूक आजम ने भेद खोल दिया, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। अपना बड़का बड़का इस्लाम दिखावे के लिए कहा कि हमारा कब्जा है, मुसल्ले पे कब्जा है, मुताब पे कब्जा है। अरे कब्जा तो अबू जहल का भी रहा, वो मुसलमान रहा। कब्जा तो कुफ्र की हालत में उमर का भी रहा, कब्जा तो जनाब अबू तालिब का भी रहा। कब्जे से खुदा नहीं मिलता, दामने मुस्तफा हाथ में आ जाए तो खुदा मिलता है। और दूसरा जुमला दे रहा हूं, काबे पर कब्जा करने से इंतजाम मिलता है। इंतजाम, मुस्तफा मिल जाए तो इस्लाम मिलता है। इस्लाम इंतजाम टेम्पोरेरी है, इस्लाम परमानेंट है। कभी कब्जा उस पर मुशरिकों का काबे पर, कभी कब्जा यजीदियों का, कभी कब्जा मरवानियों का, कभी कब्जा राफजियों का, कभी कब्जा फातिमियों का, कभी कब्जा किसी का। आज कब्जा तेरा, कब्जा तो बदलता रहता है। इस्लाम टनाटन है, इस्लाम परमानेंट है। तो टेम्पोरेरी तुझे दिया गया, परमानेंट सुन्नियों को दिया गया। अरसलना का हमने भेजा। ये बहुत जरूरी होता है। ये जो आने वाला है कहां से आया? आप लोग का ऐली गैली बोला था, फिर मारे बोला तो कि आए तो हो वहीं से ना 100 बरस पहले, 150 बरस सरनाम आए तो यूपी से आए तो यूपी की भाषा लाए। जो पंजाब से यहाँ आवा है वो पंजाबी बोल रहा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं चाइना से, वो चाइनीज बोलते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ब्रिटिश लोग पहुंचे, कॉलोनी बनाई, तो जब अंग्रेज गया इंडिया में तो अपने साथ इंग्लिश भी ले गया, इंग्लैंड का कल्चर भी ले गया, इंग्लैंड का खान पान, कपड़ा लत्ता, सब इंग्लैंड का नहीं हुआ। जे जहां से आता है वहीं से माल लाता, वहीं से जबान, वहीं से ख्याल, वहीं से नजरिया, वहीं से विचार। तो जो चाइना से आएगा वो चाइनीज कल्चर लाएगा, अमेरिका से आएगा अमेरिकन कल्चर लाएगा, इंडिया से आएगा तो इंडियन कल्चर, इंडियन जबान, इंडियन माइंड लाएगा, इंडियन पसंद लाएगा। ये रसूल आप कहां से आए? तो अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह की मर्जी लेके आया है, अल्लाह की पसंद लेके आया, अल्लाह की मार्फत लेके आया। और सल्लाह का कौन हैसियत से यहां बताया जा रहा? शाहिदा, गवाह बना के भेजा। गवाह, आई विटनेस। एक आदमी कोर्ट में गवाही दे के लिए गया, कहीं डेढ़ हाथ में ये क्या हुआ था? कहा मर्डर तो हुआ था। अच्छा,
अब्दुल गफूर ने अब्दुल शकूर को मारा। मिसाल दे रहा ताकि समझ में आए कि प्रोसिक्यूशन डिफेंस। अब्दुल गफूर ने अब्दुल शकूर को मारा। जज ने पूछा गवाह से, तू था कहाँ उस वक्त? उस वक्त मैं इंग्लैंड में था। अबे मर्डर डेलहास में हुआ तो इंग्लैंड में था, गवाही कैसे देता है? हाजिर तो था ही नहीं। तो गवाह का हाजिर होना जरूरी है। एक दूसरा गवाह दिया, बड़ा काला काला मोटा डार्क काला चश्मा अठिया लगाई थी, घुसा कोर्ट में। आई विटनेस बॉक्स में खड़ा करके पूछा गवाह, जब जल हाथ में मर्डर था तू कहाँ था? हम वहीं थे, जहां मर्डर हुआ वही जगह हम रहे। अब ये गवाही चल रही थी कि जज ने देखा कि रूम में कोई लाइट ज्यादा नहीं है। तब काहे ये काला चश्मा पहन के? अरे काला चश्मा धूप से बचे के लिए हो। रूमुआ में हल्का फुल्का डार्क पहलवाई से रूम है, लाइट से काम चल रहा है और लाइट भी एकदम लाइट है। तब काहे ये डार्क चश्मा लगा है? अपने कलर से कहीं चश्मा उतार दो इसका। जब चश्मा उतारा गवा तो दोनों दुकान पर अनहरा, सूर, अंधा, गेट आउट। अबे गवाह का नासिर होना जरूरी है। ये अंधा कहां से ले आए गवाही के लिए? तो गवाही वही दे जो मौके पे हाजिर हो, अखिया से देखने वाला हो, नाजिर हो, हाजिर नाजिर हो। रब ने कहा आपने शाहिद बनाया, मेरे मुजद्दिद ने कहा तब तो हाजिर हो नाजिर बनाया। कहता ऐसा है कि थोड़ा बैकग्राउंड बता दी ताकि अगली बतिया समझ में आवे में सुविधा रहे, आसानी रहे। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रब ने सबसे पहले बनाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। आज जब सबसे पहले नूर बनाया तो उस नूर ने सबसे पहले क्या देखा? अल्लाह को देखा। अभी हमारे नूर चश्म नूरानी मियां सल्लल्लाहु बोल रहे थे, उनका एक जुमला ले लेता हूँ। तो सबसे पहले रसूल पाक के नूर ने खुदा को देखा, वाहिद देखा, वहदानियत देखी, अहद देखा, अहदियत देखी, समद देखा, समदियत देखी, जात देखा, सिफत भी देखी। चलो इसको ही ड्रॉप करो। अब आप अपनी मामूल की जिंदगी में यह फैजुल इस्लाम एक पुराना इदारा है और इसमें मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। अपनी प्रीवियस विजिट में मैं तकरीर कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का एक बहुत मुतहर्रिक प्लेटफार्म है। अब यहाँ के इमाम साहब हैं, दादा में इमाम जो इमामत कर रहे हैं, इंडिया से आए हैं वो फारस, मौलाना फारस साहब क़िबला मददिल्लाहु अलैहि। अब मसला आवा रमजान का चांद का 29 शाबान चल रही है, मिसाल दे रहा हूं, 29 शाबान है, चांद देखो भैया। तो चांद देखने के लिए इंतजार में बैठे हैं मगरिब से, कोई देखे वाला ही है। और रमजान के चांद के लिए एक गवाह भी काफी है। एक आदिल गवाह मिल जाए ऐलान हो जाइए, मगर ईद का चांद एक से नहीं हुई है, दो छू है। इस्लाम बड़ा साइकोलॉजी है, बहुत साइकोलॉजिकल है, बहुत नेचुरल है। रोजा रखने के लिए कोई झूठ ना बोली।
मगर छोड़े के लिए दीने फितरत है ना, तो आप नेचर जाने। एक बार आया आदमी, शरीयत का पाबंद, चेहरा मोहरा में फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अट्रैक्टिव, क्वाइट आवा का मौलाना फादर साहब ऐलान कर दो, आज से तरावी शुरू। का चांद देखे? नहीं, सुने। अरे भैया दिमाग खराब मत करो, गवाही दिए देने के लिए देखना जरूरी है। चांद देखे हो तो आओ। फिर 3-4 आए, अरे अब तो ऐलान करो। 3-4 से पूछा, आपने देखा है? नहीं, सुने, खबर सच्ची है। फिर वो का कलम धई दी। फिर 3 ठू और आए, हम सुने। फिर 2 और आए, हम सुने। ये कलम उठावा थे, जब कहा मैं सुने हो तो धई दे, देखने वाला चाहिए ना। तो जो मुअज्जिन रहा ना, जो अजान दे मांगी, वो बोला मौलाना फारस से, इमाम साहब कहो तो दरवाजा बंद कर दी। सुने वाले सब आवत हैं, कहो तो दरवाजा बंद कर दी। सुने वाले आवत है तो मौलाना फारस कहे नहीं, रुके रहो, शायद देखने वाला आ जाए। रुके रहो, शायद देखने वाला आ जाए। और हुआ भी। आधे घंटे के बाद एक आदमी आया, एक आदमी सांस लेके, और कहा मौलाना फारस साहब ऐलान करो। तुम देखे हो? कहा सुने हो? नहीं, हम सुने नहीं है, हम देखे हैं, हम चांद देखे हैं। मौलाना फारस ने कलम उठाया, कागज उठाया, जो शहादत शरई मिल गई, ऐलान कर दिया उसकी तरावी भी शुरू करो, कल से रोजा रखो। देखने वाला मिल गया। और जब वो गवाही दे के गया, तब मौलाना फारस ने कहा मुअज्जिन से, अब दरवाजा बंद करो। देखने वाले के बाद दरवाजा बंद होता है। गवाही का दरवाजा देखने वाला आ जाए, उसके बाद बंद किया जाता है। बिला तशबीह 1,24,000 अंबियाए किराम गवाही देने आए। वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। आदम ने कहा उसको एक है, वहदहू ला शरीक है, अकेला है। नूह ने कहा वो एक है, मूसा ने कहा एक है, इब्राहिम ने देखे हो कहा नहीं, हमने सुना है, मगर हमारा इल्म कतई है, यकीनी है। वही इल्म इलाही का फैजान है हम पे, हम जानी ला, पहचाने ला, हाँ देखे नहीं। और मूसा का इंसाफ का मऊ नहीं देखे, वो देखा रहा तो सिफत की तजल्ली रही, वो डायरेक्ट नहीं रहा, दूर के वसीले से। हमें जब नबी को वसीले से खुदा दिखता है, तो तू कौन मेल के उम्मती हो कि वसीले से इनकार करते? कौन रकम के उम्मती हो? मगर वो भी जो मैंने देखा वो सिफत की तजल्ली थी। तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया आए, 2 आए, हमने सुना, हमारी समात यकीनी है, हमारा इल्म यकीनी है, देखा नहीं। नूह, हाँ हम वो देखे नहीं, गवाही हमारी सच्ची है, लेकिन देखे नहीं। याकूब देखे नहीं, अय्यूब देखे नहीं, शोएब देखे नहीं, इलियास देखे नहीं, इब्राहिम देखे, इस्माइल, इसहाक देखे नहीं। जब तक सुनने वाले आ रहे थे, गवाही का सिलसिला जारी था। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को 40 साल की उम्र में पारान की चोटी पर बोला कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो लोगों ने पूछा क्या तुमने भी सुना?
जैसे ही ये बात सामने आई कि मैंने देखा है, तब रब ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया कि अब देखने वाला आ गया, सुनने वालों की जरूरत नहीं। नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, ये आखिरी नबी हो गए, आखिरी नबी हो गए। सुनने वालों का जब जमाना था तो सिलसिला जारी था, अब देखने वाला आ गया, आई विटनेस आ गया, शाहिद आ गया, गवाह आ गया, चश्मदीद गवाह आ गया। दरवाजा बंद कर। एक साहब का दिमाग खराब हुआ, कहीं हम हूं नबी। हमने कहा तोहरा परिवार तो का गुलाम कहे, गोरी अम्मा तुम्हें गुलाम कह के पुकारे, तोहरा बाप सारी जिंदगी गुलाम कही, तो गुलाम तो नबी होते नहीं। तो हम उसे धीरे से खाली पूछा, तू नबी हो? अल्लाह देखे हो? नहीं देखे नहीं है, सुने। अबे जब सुने है ना तो तब काहे नहीं आए जब सुनने वाले आ रहे थे। अब आवे की क्या जरूरत जब देखने वाला मिल गया। इन्ना अरसलना का शाहिदा, हे महबूब हमने तुम्हें तस्वीर दी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने जिसके मौला नबी उसके मौला अली, जिसके मौला नबी उसके मौला अली। इस हदीसे मोहब्बत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। गौसे जीलानियो ख्वाजे ख्वाजगां, गौसे जीलानियो ख्वाजे ख्वाजगां, मेहरो माहे वेलायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अशरफुल औलिया आरिफे किबरिया, अशरफुल औलिया आरिफे किबरिया, तारीके बादशाह पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों, जिसका गम सीने मुस्तफा में रहा, जिसका गम सीने मुस्तफा में रहा। हाशमी ऐसी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत
करके दुनिया से किनारा और रखता है तुमसे सहारा। लो खबर जल्दी खुदा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।